हो चुके हैं आपके बोर्ड एग्जाम में और ये क्वेश्चन इस बार 2025 में आपको 100% मिलेगा। ये बात क्लियर कट पहले से याद करो या याद करके जाइएगा क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आपका फिक्स्ड है जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आए। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन ये आएगा लेकिन क्वेश्चन यहां से आएगा, ये बात क्लियर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिट्टू सा क्वेश्चन है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हजारों बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये दोबारा पूछा बच्चों से बहुत गलती होती है। खुद मैं जब बोर्ड का एग्जाम दे रहा था तब मैंने एक क्वेश्चन। बच्चों कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है आशीष पांडे। आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। इंग्लिश मीडियम यूपी बोर्ड के बच्चों की बहुत सारी कमेंट आ रही थी कि सर अभी तक आपने वन शॉट बनाए, एक्टिविटी बनाया, सब कुछ बनाया और सब कुछ जो हम अभी तक दूसरे यूट्यूब चैनल पर देख रहे थे, मजा आ रही थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन लास्ट टाइम में जब टीचर साथ देता है उसी समय सारे टीचर सीबीएसई के लिए वीडियो बना रहे हैं, बट हमारे लिए यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए कोई भी टीचर पर्टिकुलर वीडियो नहीं बना रहा है। और हिंदी मीडियम के भी वीडियो बन रहे हैं, बट इंग्लिश मीडियम से जो बच्चे हैं यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम से, उनके लिए पेपर लीक वाले वीडियो नहीं बन रहे हैं, उनको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बताए जा रहे हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम है जिसकी कमेंट आप लगातार मेरे यूट्यूब चैनल पर कर रहे थे। हालांकि मैं आपको रीजन बता दूं, टीचर का वीडियो न बनाने का एक रीजन ये है कि आपकी जो जनसंख्या है बेटा बहुत ही कम है, यानी बच्चे बहुत कम होते हैं जो यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम से होते हैं, जनरली वो सीबीएसई बोर्ड से हो जाते हैं। तो जिसमें ज्यादा लोग हैं उसके वीडियो तो लगातार बनते रहेंगे क्योंकि इसमें सभी टीचरों का प्रॉफिट रहता है, बट आपकी क्योंकि जनसंख्या बहुत कम है इसलिए आपके लिए कोई लेक्चर नहीं ला रहा है। लेकिन आप टेंशन ना लें, मैं आपके साइंस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैथ के पेपर में ये क्वेश्चन आएंगे, फिक्स्ड आएंगे और वो एज इट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो देखा होगा ना, 8 मिनट का वीडियो मैंने बनाया था और फिक्स्ड क्वेश्चन जो मैंने बताए थे वो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में एज इट क्वेश्चन आए थे। मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन आएंगे, दोबारा तुम आओगे और कहोगे कि भाई क्वेश्चन तो फंसे थे। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो आज मैं आपको बताने वाला हूं केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चनों की बात करने वाला हूं। अब आप कहेंगे सर एमसीक्यू तो एक नंबर का आता है, सर क्यों एमसीक्यू पढ़ा रहे हैं? वो तो हम पढ़ लेंगे। देख मेरी बात समझ, एमसीक्यू क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम होती है, अगर आता है तो सही है, नहीं आता तो गलत है, सीधी सी बात। और सबसे ज्यादा जो एमसीक्यू क्वेश्चन बच्चों को टफ लगते हैं साइंस में वो केमिस्ट्री पार्ट के लगते हैं। वैसे मैंने केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी तीनों के बना रखे हैं। मैंने जितने वीडियो आपके लिए बनाए हैं ना, केवल उतने देख के चले जाना, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बहुत अच्छा करेंगे क्योंकि ये इस तरह से डिजाइन किए गए हैं लेक्चर, इस तरह से क्वेश्चनों को रखा गया है कि आपके कंप्लीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो जाएं, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार में रिपीट हो रहे हैं वो भी आपके सॉल्व हो जाए। तो अगर आपने इनका पूरा का पूरा जो सेट है, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट मैंने इस डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है, जाके देख लेना। उस प्लेलिस्ट में जितने लेक्चर पड़े हुए हैं जिसमें जो प्रॉब्लम हो भाई देख के चले जाना। एज इट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, बहुत मेहनत लगी है। हालांकि आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एज इट आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इस शानदार सी सीरीज को सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो मैं कुछ बातों को बताता जाऊंगा तो ध्यान से मेरी बातों को सुनना क्योंकि ये जो बातें हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के साथ साथ इनको भी सुनना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भाई एक रिएक्शन दी गई है और पूछा गया है कि किस टाइप की ये रिएक्शन है। तो जरा ध्यान से देखो, तो ये रिएक्शन में आपको एक चीज दिखेगी कि पहले एल्यूमिनियम अकेला था लेकिन अब एल्यूमिनियम ने Fe की जगह ले ली है। और ऐसी रिएक्शन जिसमें इस तरह की चीजों को देखने के लिए या इस तरह की चीजें देखने के लिए मिलती हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अगर दोनों तरफ से एक्सचेंज हो रहा हो तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अगर केवल एक तरफ से एक्सचेंज हो रहा हो तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर आप देखेंगे तो केवल एक्सचेंज एक तरफ हुआ है क्योंकि Fe फिर से यहां पर अकेला हो गया है, इसीलिए जो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी करेक्ट ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। और हां, इस क्वेश्चन में एक बात जरूर याद रखना कि क्वेश्चन जो आएगा जनरली जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में रिएक्शंस आती हैं वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाली होती हैं। तो इसके कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से पढ़ के जाना और मैंने समझा भी दिया है, बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया कि एक रिएक्शन दी गई है और पूछा गया है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। ध्यान से समझना, देख
ऐसे क्वेश्चन जो मैं बातें बता रहा हूं ना, उनको एकदम दिमाग में घुसेड़ के जाना, वही नंबर कम करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन जिसमें करेक्ट और इनकरेक्ट पूछे, ध्यान से पढ़ के जाया करो। यहां पर आपसे इनकरेक्ट पूछा है बच्चा, यहां पर बच्चों से बहुत गलती होती है। खुद मैं जब बोर्ड का एग्जाम दे रहा था तब मैंने एक क्वेश्चन इसी चक्कर में गलत किया था कि गलत और सही, यानी कि आपको करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है, इसको ध्यान से पढ़ना है कि इन रिएक्शन, एक रिएक्शन दी गई है, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। अब मुझे बताओ इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, ये तो पढ़ने के बाद पता चलेगा। देख पूछा गया है लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, यानी लेड क्या रिड्यूस हो रहा है क्या। देख लेड के, ये लेड का मतलब क्या होता है, लेड का मतलब है पीबी के साथ, लेड का मतलब क्या है पीबी, यानी लेड तो इसी को कहते हैं। और कह रहा है ये रिड्यूस हो रहा है क्या, बिल्कुल ये रिड्यूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसका ऑक्सीजन कम हो गया। देखना यहां पर ये इसके पास ऑक्सीजन था, अब इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, यानी इसका ऑक्सीजन कम हुआ, यानी इसका रिडक्शन हुआ क्या। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलो ठीक है ना, चलो ये तो सही है, ओके है। चलो अब यहां पर दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, क्या कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुई है, ऑक्सीडाइज्ड हुई है क्या, ऑक्सीडाइज्ड हुई है क्या। जरा ध्यान से देखो, अगर आप देखेंगे तो यहां पर कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है, क्योंकि कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ी है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ी है, यानी यहां पर कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हुआ है। यानी ये गलत है आपका, लेकिन इसमें एक से ज्यादा गलत है। आपको ऑप्शन दिया जाएगा, मैंने नहीं लिखा, लेकिन इसमें एक से ज्यादा आपको गलत दिखेंगे। जैसे कि दिखा है लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, क्या लेड ऑक्सीडाइज्ड जो है, यानी लेड ऑक्साइड है, क्या वो रिड्यूस हुई है, क्या वो रिड्यूस हुई है, बिल्कुल, यानी ये आपका सही हो जाएगा। बच्चा ये गलत है आपका, क्यों? क्योंकि यहां पर लेड की बात किया है, लेड ऑक्साइड की बात नहीं किया है। ध्यान से मेरी बात समझना, गलत करके आ जाओगे। देखो यहां पर लेड ऑक्साइड है, तो लेड ऑक्साइड अगर आप देखेंगे, अगर आप लेड ऑक्साइड को बच्चा देखेंगे तो इस बात को साफ साफ आप देख पा रहे हैं कि पहले ये लेड ऑक्साइड था, अब तो ये लेड हो गया है, यानी इसका ऑक्सीजन गायब हुआ है, और ऑक्सीजन गायब हुआ यानी इसका रिडक्शन हुआ है। तो रिडक्शन लेड ऑक्साइड का हुआ है, लेड का नहीं हुआ, लेड का नहीं हुआ। ध्यान देना इन बातों को, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन कौन कौन सा गलत हो जाएगा, ए और बी, यानी आपका ऑप्शन ए एंड बी आर इनकरेक्ट, ठीक है ना। चल अब बात सही है क्या, चलो ठीक है ना, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो आगे क्या पूछा गया है कि केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट, यानी कैल्शियम नाइट्रेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। जल्दी से कमेंट करो कि कैल्शियम नाइट्रेट का क्या होता है केमिकल फॉर्मूला। और ये आपके लिए मैं छोड़ता हूं होमवर्क, आपको कमेंट करना है। और इसके साथ साथ एक होमवर्क और ले लो, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट का भी फॉर्मूला आप कमेंट करेंगे। जो बच्चा इन फॉर्मूले को कमेंट करेगा वो बहुत ही एक्टिव बच्चा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपको भी आंसर देने हैं, वो मैं लेके आया हूं। ऐसे क्वेश्चन जो आप आंसर देंगे, मुझे पता चलेगा कि आप एक्टिव हैं। आप यूं ही नहीं वीडियो देख के खाना खा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, लेटे हुए हैं, ऐसा नहीं। अगर आप लास्ट के समय के ये वीडियो देख रहे हैं, ये पेपर लीक वाले वीडियो देख रहे हैं, तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। जो टीचर बोले उसे सुनना पड़ेगा, जो वर्क दे उसे करना पड़ेगा, और जो समझाए उसे समझना पड़ेगा। अगर आप इतना काम कर सकते हैं तभी आप यहां पर समय बर्बाद करें, क्योंकि जो मैं बता रहा हूं वो आपके बोर्ड एग्जाम में एज इट आएगा। इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन उठा के देख लेना, सिंगल ऐसा क्वेश्चन मैंने नहीं लिया जो आपके बोर्ड एग्जाम में ना आया हो, यानी ऑलरेडी आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं ये, तो ये दोबारा आ सकते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम हमेशा क्वेश्चन को रिपीट करता है। चलो ये होमवर्क आपका हो गया। देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाला हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि भाई आपको पीएच बतानी है। पीएच से क्वेश्चन फिक्स है, हमेशा बोर्ड एग्जाम में आता है, हमेशा छपता है क्वेश्चन, बात याद कर लेना। पीएच से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 101% आएगा, ठीक है ना। चल पीएच से क्या पूछा गया है कि जो H2S है या एसिडिक सॉल्यूशन है या H2SO4 है, तीन अलग अलग चीजें हैं। अब ये तीनों एक साथ नहीं आई हैं, एक बार करके आया था कि H2S, एक बार करके आया था एसिडिक सॉल्यूशन, एक बार H2SO4 आया था, और पूछा गया था कि इनकी पीएच क्या होती है। देख ये सभी के सभी एसिड हैं, ये सभी के सभी एसिड हैं, और एसिड की पीएच 0 to कितनी होती है, 7 के बीच में होती है। तो 0 to 7 के बीच में होगी, तो लेस देन 7 इज अ करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी इन सभी की पीएच 7 से कम होनी चाहिए, क्योंकि ये एसिड है। ओके ओके चलो
अब हम बात करने वाले हैं, आपको फिर से पीएच बतानी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिद्दू सा क्वेश्चन है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हजारों बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये दोबारा पूछा जा सकता है। पूछा गया है प्योर वाटर हो गया, आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन हो गया, डिस्टिल्ड वाटर हो गया, इनकी पीएच क्या होती है भैया? इनकी पीएच 7 होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये न्यूट्रल होते हैं और न्यूट्रल पीएच को क्या बोलते हैं? इसको हम पीएच 7 बोलते हैं। आपको पता है कि जिसकी पीएच 7 होती है वो ना ही एसिड है और ना ही बेस है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, द केमिकल फार्मूला इज केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला क्या होता है भाई? NaHCO3। याद है कि नहीं याद है? ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है क्या? अरे बोलना क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये टेबल की स्क्रीनशॉट आपको लेना है क्योंकि जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन ये आएगा, क्वेश्चन ये आएगा, लेकिन क्वेश्चन यहां से आएगा, ये बात क्लियर है। अब कहां से आएगा? सर आपको बेकिंग सोडा की जगह ना कुछ और भी दे सकता है, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेकिंग पाउडर, जिप्सन, या इसके केमिकल नेम्स को देते हुए आपसे फॉर्मूला पूछ सकता है। तो ये टेबल आपको आनी चाहिए क्योंकि इस टेबल से जो क्वेश्चन बनते हैं हमेशा फिक्स्ड टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। फिक्स्ड टाइप के क्वेश्चन बनते हैं तो सर इसको तो बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले, आगे बढ़ते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले बच्चा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, Which of the following is an acidic salt? एसिडिक सॉल्ट से क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे और एसिडिक सॉल्ट इनमें से कौन सा है? जल्दी से कमेंट कर दो। अरे इसी को तो एसिडिक सॉल्ट कहते हैं। अभी अभी इसी को हमने क्या कहा था? इसको हमने बेकिंग सोडा कहा था और इसी को हम एसिडिक सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी जो होती है वो एसिडिक कंपोनेंट्स की तरह होती है। आई होप ये चीज आपको क्लियर कट समझ में आ रही होगी। देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। हाँ, इसमें बहुत सारे बच्चे किधर की तरफ बढ़ते हैं? NaCl की तरफ भागते हैं क्योंकि जैसे उन्होंने सॉल्ट देखा तो उनको केवल एक चीज दिखती है, NaCl। हर बार NaCl सही होगा ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना? चलो अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट इज फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस विथ वाटर? यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस की रिएक्शन जब आप वाटर के साथ करवाते हैं तो जिप्सम बनता है। आपको याद होगा, क्लियर कट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसकी रिएक्शन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना। इसकी रिएक्शन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना। इसकी रिएक्शन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना। 10 बार बोल दिया तो जरूर पढ़ के जाना, ठीक है ना? सर बता दीजिए ना बेटा। देख मैं तो बता दूंगा, मुझे बताने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि आपके दिमाग को एक्टिव रखना है मुझे, इसीलिए बहुत सारी चीजें मुझे आपके लिए छोड़नी पड़ती है क्योंकि आप ये चाहते हैं कि सब कुछ बना बनाया यानी पक के मिल जाए और ये जरूरी नहीं है कि हर एक चीज पका के दी जाए। जब वो चीजें आपको दी जाएंगी तो आप अपनी एक्टिवनेस को खो देंगे और आप केवल देख के चले जाएंगे। अगर आपने एक बार बुक उठा के देख लिया, कॉपी उठा के देख लिया तो भूल नहीं सकता, आपको कभी नहीं भूल सकता। इसलिए जिन चीजों को मैं कहता हूं देख के जाना, मतलब देख के जाना, नोट कर लो, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है कि एंटीमनी इज। एक बार एंटीमनी करके आया था और एक बार कौन सा क्वेश्चन आया था? ये क्या हो गया भाई इसको? अरे भैया भैया अपनी जगह में जाओ। चलो हाँ, तो एक बार क्वेश्चन आया कि भाई एंटीमनी, एक बार आया आर्सेनिक करके। तो ये क्या होते हैं ऐसे करके क्वेश्चन पूछा गया। तो देख, एंटीमनी हो चाहे आर्सेनिक हो, ना ही ये मेटल है ना ही ये नॉन मेटल है। आंसर कौन सा सही होगा? मेटलॉइड सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा कर फिर किया कर। देख ये जो क्वेश्चन है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या तो एंटीमनी आ जाएगा या तो आर्सेनिक पूछ लिया जाएगा, दो में से एक क्वेश्चन आ जाता है और ये दोनों क्वेश्चन ऑलरेडी आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाला हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है? आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। अब कोल्ड वाटर के साथ वही मेटल रिएक्ट करता है। ध्यान दे, कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना। कोल्ड वाटर पर वही मेटल रिएक्ट करता है जो ज्यादा रिएक्टिविटी को शो करता है। अब ज्यादा रिएक्टिविटी को सबसे ज्यादा कौन शो करता है? आपने पढ़ा होगा सर, सोडियम और पोटेशियम। ये दो आपको रटे होंगे, हाईली मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट हैं। यानी देख इधर कहीं सोडियम लिखा है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर डी में सर सोडियम लिखा
है तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये इतनी ज्यादा रिएक्टिविटी को रखते हैं कि ये कोल्ड वाटर यानी ठंडे पानी के साथ रिएक्टिविटी को शो कर देते हैं। आई होप ये चीज आपको क्लियर कट समझ में आ रही होगी। देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। सर इतनी स्पीड से क्यों पढ़ा रहे हैं? टाइम नहीं है ना तुझे, बहुत सारे सब्जेक्ट अभी पढ़ने हैं ना, अभी केमिस्ट्री फिजिक्स सब कुछ तो पढ़ना है तुझे, और पूरा का पूरा पढ़ना है ना। समय सबसे कम लेना है, हमें ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझाना है, इधर उधर की बातें नहीं करना है, बेफालतू में मोटिवेट नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी लगी पड़ी है, कल आपका एग्जाम है। ठीक है ना, समझ रहा है मेरी बात को? बस अच्छे से पढ़ने की कोशिश करो, इधर उधर ना जाओ। ठीक है ना, चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। आपसे पूछा गया है कि कोई भी एक एलिमेंट है जिसकी आउटर मोस्ट कवरिंग में आपके 7 इलेक्ट्रॉन देखने के लिए मिलते हैं, बताओ वो क्या है। अगर उसके 7 इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी कक्ष पर हैं, यानी वो एक इलेक्ट्रॉन की नीड कर रहा है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। जब ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इस पर एक चार्ज आएगा माइनस का। क्यों? क्योंकि इसने उधारी ली है एक इलेक्ट्रॉन की, और अगर इस पर चार्ज आ गया माइनस का तो ये हो जाएगा नॉन मेटल, क्योंकि नॉन मेटल पर माइनस का चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, और जबकि मेटल्स पर पॉजिटिव का चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। क्लियर है क्या कॉन्सेप्ट? आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला ऑफ क्लोरीन ऑफ एन एलिमेंट इज MnCl2। ठीक है, ओके। आपसे पूछा गया कि भाई देख हमारे पास एक फार्मूला है, और वो फार्मूला है MnCl2 का, और आपको फार्मूला लिखना है इसी के ऑक्साइड का। ये क्लोरीन का है, ऑक्साइड का लिखना है। तो ध्यान से देख, अगर हम देखेंगे तो आपको पता है कि M की जो वैलेंसी रही होगी वो 2 रही होगी, जो क्लोरीन की वैलेंसी रही होगी वो 1 रही होगी। क्लोरीन की वैलेंसी M के पास गई होगी और M की वैलेंसी क्लोरीन पर के पास गई होगी, तभी जाकर M पर कोई भी आपको नंबर देखने के लिए नहीं मिलेगा, जबकि Cl पर 2 नंबर देखने के लिए मिलते हैं, और ये ड्यू टू M के कारण आया है। अब अगर मैं ऑक्साइड का लिखना चाहता हूं तो देख, M की वैलेंसी पहले से क्वेश्चन में दे रखी है कि भाई M की वैलेंसी 2 है। सर M क्या होता है? कुछ नहीं होता भाई, M मतलब मेटल, कोई भी मेटल हो सकता है, बस उसकी वैलेंसी हमें पता है कि 2 है। अब ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? सर ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। कैसे? इसको हम कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं 2 6, क्योंकि 8 इसका एटॉमिक नंबर होता है। 2 इलेक्ट्रॉन और दे दोगे तो इसके 8 कंप्लीट हो जाएंगे, यानी 2 इसकी वैलेंसी होती है। 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, बचेगा 1, यानी आंसर आपका MO आ जाएगा। और MO देख लो किस ऑप्शन में है। MO ऑप्शन नंबर पहले में आपको दिख रहा है। यही आपका कॉन्सेप्ट है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे देखने के लिए मिल जाते हैं। बोल मेरी बातें समझ में आ रही हैं क्या? आगे बढ़ जाऊं क्या? चलो ठीक है ना, जो समझ में ना है दोबारा रिवाइज करो, दोबारा पीछे जाओ, सब समझ में आएगा। देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। आपसे जर्नल फार्मूला पूछा गया है, एल्काइन का पूछा गया है। जरूरी नहीं कि एल्काइन का फार्मूला पूछा जाए, एल्केन का भी पूछा जा सकता है, एल्कीन का भी पूछा जा सकता है, एल्काइन का भी पूछा जा सकता है। देख, एल्काइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड, एल्काइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड, एल्कीन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, एल्केन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। अब अगर आप एल्कीन का याद रख ले, एल्कीन यानी डबल बॉन्ड का याद रख ले, जो कि होता है CnH2n, ये किसका होता है बच्चा? ये एल्कीन का होता है। तो एल्कीन का अगर आप याद कर ले तो बाकी अपने आप याद हो जाएंगे। पूछ कैसे याद हो जाएंगे? अगर आपको एल्काइन बनाना हो तो माइनस कर देना 2 का, और आपको अगर एल्केन बनाना हो तो प्लस कर देना 2 का। सर कहना क्या चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको एल्केन का लिखना हो तो CnH2n जैसे लिखा है वैसे लिख दो, बस इसमें आप +2 कर देंगे तो एल्केन का फार्मूला बन जाएगा। और अगर एल्काइन बनाना है तो CnH2n वैसे लिख दो, बस माइनस कर दोगे तो एल्काइन का बन जाएगा। ये तीनों फार्मूले तैयार हैं। इन तीनों फार्मूले से कभी ना कभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे, और इस साल पूरी की पूरी उम्मीद है कि तीनों में से एक फार्मूले से क्वेश्चन आएगा, या तो फार्मूले के यूजेस से क्वेश्चन आएगा। और ये फिक्स्ड हो चुका है, ये फिक्स्ड हो चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में, और ये आएगा ही आएगा। 100% पेपर दे के आना, बता देना कि आया था कि नहीं आया था। सारे सेट में आएगा, 100% आएगा। जरूरी नहीं कि आपसे डायरेक्ट फार्मूला पूछा जाए, लेकिन फार्मूला बेसिस क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सर कैसे आएंगे? अरे करवा देता हूं, देखना कैसे आएंगे। देख, जैसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एल्कीन इज फॉलोइंग, यानी एल्कीन इनमें से कौन सा एल्कीन है? तो एल्कीन के लिए क्या जरूरी है? एल्कीन का फार्मूला सर ने बताया है कि CnH2n, यानी जितने n हो उतने के 2 गुने H होंगे, यानी 2n। अरे n का मतलब 2, मान लो अगर n का मतलब 2 हो गया तो h का मतलब क्या हो जाएगा? 2 × 2 यानी 4, यानी अगर ये 2 है तो ये 4 होगा, ये 3 है तो ये 6 होगा। हमेशा 2 गुने होंगे हाइड्रोजन
कार्बन के। अगर एल्कीन की बात करते हैं तो डबल बॉन्ड की। यहां पर एल्कीन पूछा गया है, तो अगर एल्कीन पूछा गया है तो देख 2 के साथ 2 नंबर बिल्कुल गलत बात, 2 के साथ 6 नंबर बिल्कुल गलत बात, 4 के साथ 10 नंबर बिल्कुल गलत बात, 3 के साथ 6 नंबर बिल्कुल सही बात, यानी 3 दूनी 6 यानी 3 2 6, यानी ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डबल नंबर होते हैं कार्बन के जस्ट, जैसे कार्बन 3 है तो आपके हाइड्रोजन जस्ट डबल हो जाएंगे, 3 का डबल क्या होता है 6 होता है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। क्या क्लियर है क्या ये सारी चीजें? इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं और ये हमेशा एक फिक्स्ड क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम का, यानी ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में एक तो पूछ ही लिया जाएगा, 1 नंबर का ये फिक्स्ड क्वेश्चन है, फिक्स्ड। ठीक है ना? चल आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन पूछा गया फॉर्मूले से और पूछा गया प्रोपेनॉल का फॉर्मूला बता दो। अरे भैया नल लगा हुआ है यानी CHO एल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा। और देख फंक्शनल ग्रुप आप जितने होते हैं भैया याद करके जाइएगा, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आपका फिक्स्ड है जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। इस बात को लिखने के लिए मैंने जगह छोड़ी थी और ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, ये श्योरिटी है 100% की, ये कि आना ही आना है, इसमें कोई दो राह वाली बात नहीं है। देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। पूछा गया IUPAC नाम बताना है एसिडिक एसिड के लिए। अब देख एसिडिक एसिड का IUPAC नाम क्या होता है? एथेनोइक एसिड होता है। अगर आपको यही नहीं पता कि एसिडिक एसिड को कहते किसको है एसिडिक एसिड, तो भैया देख एसिडिक एसिड कहते हैं CH3COOH को, और इसको पढ़ेंगे तो मेथेन एथेन ओइक यानी ये क्या हो गया मेथेन एथेन यानी एथेनोइक एसिड। ये एथेनोइक एसिड आपका करेक्ट हो जाएगा और इसी को मैं क्या कहता हूं? इसी को मैं एसिटिक एसिड बोलता हूं, एसिडिक एसिड। ठीक है ना? चल बातें क्लियर हैं क्या? हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये छपेगा आपके क्वेश्चन। ठीक है ना? चलो अब हम बात करने वाले हैं होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज आपका होमोलोगस सीरीज से क्वेश्चन फिक्स्ड हो चुके हैं आपके बोर्ड एग्जाम में और ये क्वेश्चन इस बार 2025 में आपको 100% मिलेगा। ये बात क्लियर कट पहले से याद कर लो। अब कॉन्सेप्ट को सीखो। अगर पूछा गया है कि होमोलोगस सीरीज बतानी है, होमो का मतलब होता है एक जैसा, यानी जो फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए वो एक जैसा होना चाहिए। सीधी सी बात, नो बकवास। चला जब देखते हैं, अगर हम यहां पर देखेंगे तो देख 2 कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है और इधर 2 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, इसमें फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया होगा तभी ये दोनों अलग अलग चीजें हो गई कि 2 के साथ इधर 4 ही हाइड्रोजन थे, इधर 2 के साथ 6 हो गए, मतलब पक्का से पक्का फंक्शनल ग्रुप चेंज हुआ होगा। अरे बोलना क्लियर है क्या? यहां तक की सारी चीजें क्लियर हैं? अरे दिख रहा है क्या? चलो सब कुछ दिख रहा है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर हम यहां पर देखेंगे तो यहां पर HCHO है, इधर CH3CHO है। बच्चे कहेंगे ना इधर CH3 नहीं है। बेटा CH3 से मतलब नहीं, ऑप्शन हमारा यही सही है। क्यों? क्योंकि हमें फंक्शनल ग्रुप से मतलब है और CHO इधर सेम है, इधर भी सेम, यानी ये आपका करेक्ट हो जाएगा। जबकि आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर तो एल्कोहल वाला ग्रुप है लेकिन यहां पर ईथर वाला ग्रुप है, यानी ये तो नहीं सही है। यहां पर आप देखेंगे CHO है, यहां पर है आपका OH, यानी ये भी नहीं सही है। इन सबके फंक्शनल ग्रुप बच्चा चेंज हो रहे हैं और अगर इन सबके फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहे हैं तो सबके सब गलत हो जाएंगे। केवल और केवल इनमें आपके जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो आपके सेम हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है एम्फोटेरिक ऑक्साइड इनमें से कौन सा है? डायरेक्ट याद होगा आपको, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। मैं आपको होमवर्क देता हूं, एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड और कौन सा होता है कमेंट कर दो जो आपके एनसीईआरटी पर है, उसका नाम भी दे रखा है। जरूरी नहीं कि हर बार ऑप्शन में Al2O3 ही होगा, आपको कमेंट करना है Al2O3 के अलावा और कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड आपने पढ़ रखा है, सभी बच्चे कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, द एलिमेंट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस विथ कोल्ड वाटर। अब ये तो बात क्लियर है कि केवल और केवल
कोल्ड वाटर से ऐसे मेटल रिएक्ट करते हैं जो हाईली रिएक्टिविटी को शो करते हैं, लाइक सोडियम एंड पोटेशियम। अब देखिए इधर सोडियम तो ऑप्शन में नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन में है? पोटेशियम है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। देन मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 22 की। पूछा गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसमें मैंने फिक्स्ड लिख दिया वो फिक्स्ड है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए फिक्स्ड है, 101% लिख के ले लो, आएगा 101% आएगा। चलो अब क्वेश्चन क्या आएगा कि अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो चाहे 1 नंबर में आए, चाहे एमसीक्यू में आए या फिर 2 नंबर में आए, क्वेश्चन तो आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स्ड है। अब देखो अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड का मतलब होता है कि जिनमें आपके कार्बन जो हो उसके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन ना हो, यानी एल्केन ग्रुप का वो नहीं होगा और किसी भी ग्रुप का होगा। और सैचुरेटेड का मतलब ये है कि एल्केन ग्रुप का होगा, यानी उस पर अगर CnH2n+2 फॉर्मूला लग जाए, अगर ये फॉर्मूला लग जाए तो हम कहेंगे कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और अगर ये फॉर्मूला ना लगे तो हम कहेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। बस याद रखना, जरा ध्यान से देखो इस फॉर्मूले को लगने के लिए क्या जरूरी है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो अगर कार्बन के नंबर 2 हैं, अगर कार्बन के नंबर 2 हैं तो C2H2 × 2 + 2 यानी C2H6 हो जाएगा। यानी दो से 2 गुना कितना हो गया? 4 और +2, यानी अगर जितने आपके पास कार्बन हो उसके 2 गुने कर दो और उसमें +2 कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। यानी 2 दूनी 4 होता है, +2 कर दोगे तो = 6 के इक्वल हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखना, इधर 2 और 2 ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है ना, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। बिल्कुल 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 ये आपका गलत नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहां पर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही तो पूछा है, यहां पर अनसैचुरेटेड पूछा है ना, तो ये आपका सही है। देखो ये अनसैचुरेटेड हो जाएगा, क्यों? क्योंकि भैया ये सैचुरेटेड नहीं है। सैचुरेशन के लिए इस फार्मूले को लगना बहुत आवश्यक है। अगर 2 आपके पास कार्बन है तो 6 हाइड्रोजन होने चाहिए, इधर 6 हाइड्रोजन नहीं है। अगर आपके पास 1 कार्बन है तो आपके पास 1 कार्बन है, तो अगर आप 1 लगा देंगे इधर तो इधर क्या हो जाएगा? अगर देख C1H2 × 2 × 1 + 2 यानी CH4 हो जाएगा। 1 कार्बन के लिए 4 हाइड्रोजन की नीड पड़ती है, यानी ये आपका सैचुरेटेड है। तो ये तो आपका सही है ही नहीं, क्योंकि अनसैचुरेटेड पूछा है। ये भी आपका सैचुरेटेड है, क्योंकि यहां पर 2 और यहां पर होने चाहिए 4 + 2 = 6, यानी ये भी आपका सैचुरेटेड है। और 3 2 जा 6 ये भी आपका अनसैचुरेटेड है। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3 कार्बन है और 3 के अकॉर्डिंग CnH2n+2, इसको आप देख सकते हैं सैचुरेटेड के लिए। अगर आप ऐसे लगाएंगे तो C यहां पर हो जाएगा 3 + 2 × 3 + 2, 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 6 7 8 होने चाहिए, लेकिन यहां पर है कितने? 6। सैचुरेशन के लिए 8 होने चाहिए थे, लेकिन है 6, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। सर कैसे 2 ऑप्शन सही हो गए? अरे वो आपको बोर्ड एग्जाम में दिया जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए और बी सही है, ऑप्शन नंबर बी और सी सही है, ऐसे करके आपको बोर्ड एग्जाम में दिया जाएगा। हालांकि ये दोनों ऑप्शन आपके सही हैं, क्योंकि ये दोनों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं। क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है ही नहीं है, यहां से कहानी पूरी की पूरी खत्म है। और अगर जिन बच्चों ने इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली होगी जितना मैंने करवाया है, वो बच्चा देखेगा कि एग्जाम में एज इट क्वेश्चन का कुछ चेंज नहीं होगा। एज इट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में मिलने वाले हैं, छपने वाले हैं, 100% छपेंगे, मेरी गारंटी छपेंगे। बस आप इन क्वेश्चनों को देखकर जाइएगा कंप्लीट। अभी तो मैंने केवल केमिस्ट्री पढ़ाई है, अभी मैं बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, फिजिक्स पढ़ाऊंगा, और ऑलरेडी फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डाल दिए हैं। उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है, जाके देख लेना। वो फिक्स क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा।